हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, चाहे वो IIT जेईई के स्टूडेंट्स हों, चाहे नीट के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों, खासतौर से जो पीजी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी में या दूसरे स्टेटों में, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस ऑलवेज हमें मिलते हैं, मैं उन्हीं दो कंसेप्टों पर डिस्कशन इसमें दूंगा। दो क्वेश्चन तो मैं डायमेंशन एनालिसिस से यहाँ कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में A और B की डायमेंशन, और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पीटी में डायमेंशन फॉर्मूले का, ये कराऊंगा कैपिटल G का। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में H की वैल्यू देता है मैक्सिमम हाइट बराबर NT स्क्वायर, और पूछता है वैल्यू ऑफ N। तो ये क्वेश्चंस तीनों ले रहा हूँ और सारी इसकी फिजिक्स डिस्कस करता हूँ। क्या क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करूँगा, काफ़ी लॉन्ग समय से ये डिमांडेड टॉपिक रहा है, तो सोच रहा था इस पर वीडियो अपलोड करने का, तो आज इसे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे तो पहले ये जाने कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। मैं थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करना चाहूँगा इस टॉपिक को कि प्रोजेक्टाइल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की जहाँ तक बात है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। इस बॉडी को हमने यहाँ से थ्रो कर दिया, और मान लिया जब ये थ्रो किया था तो इसकी वेलोसिटी u थी। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बॉडी विच हैव द मास m एंड इफ इट इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ u, हमें क्या पता करना है ऐसे केस के अंदर, हमें बताना है पार्टिकल के बारे में कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा हमसे पूछेगा हाइट की वैल्यू, पूछेगा हाइट कितनी होगी, साथ साथ पूछेगा वाई एक्स रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री की शेप पूछेगा कि ट्रेजेक्ट्री की शेप यहाँ कैसी होगी, इस तरीका का क्वेश्चन पूछता है। और साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा अलग, हालांकि थोड़ा सा अलग, इसमें मैं लैग्रांजियन भी बताना चाहूँगा, इसका लैग्रांजियन। साथ साथ इसके ऊपर जो क्वेश्चंस अब तक आए हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसमें मैं DOF भी बताना चाहूँगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी होगी, तो ये सब चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और इस पर क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में आते रहते हैं इसके ऊपर। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें कंसेप्ट अब यही लगेगा कि इसकी पहले हम DOF देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है कि जब पार्टिकल एंगल अल्फा बना के तुमने प्रोजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे XY प्लेन में मोशन कन्फाइंड है, तो DOF जो होगी उसके दो वेरिएबल होंगे, एक कोऑर्डिनेट होगा x और एक होगा y। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो, अगर हमारे दो वेरिएबल हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 2 होती है। तो इसका अगर हमसे पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो हमें आंसर मार्क करना होगा 2। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशंस? जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 एंड वेरिएबल इज x एंड y, ये हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए। अब हम इसमें कैसे जाएं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करें, क्या उसका तरीका हो। तो हम जाने कि जैसे जैसे हम यहाँ से बॉडी को हम थ्रो करेंगे तो इसके दो कंपोनेंटों में से ब्रेक करेंगे वेलोसिटी को। कैसे जाएगा? एक तो हमारा आएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, u वेलोसिटी से हमने इधर थ्रो किया था, इधर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पे u है और इधर एंगल अल्फा लेंगे तो u cos अल्फा हमारा इधर आ जाएगा। तो Vx की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी u cos अल्फा। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और किससे एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो हमारी u cos अल्फा होगी। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अगर हमें चाहिए कि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हमारा u sin अल्फा होगी, क्योंकि हमने कंपोनेंटों को केवल ब्रेक किया है। यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से हो गए, एक कंपोनेंट तो हमारा आ गया u का, इधर u cos अल्फा, और इधर ही आ गया u sin अल्फा। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है सपोज किया हमें मैक्सिमम हाइट पता करनी है कि कहाँ तक पार्टिकल जाएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो इसका अगर हम ट्रेस करें ना, पाथ का ट्रेसिंग जो आएगी वो इस तरीका से आएगी, इस तरीका से पाथ बनेगा इसका। यहाँ पे कहीं ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा पार्टिकल, ये h कब जाएगा, यहाँ पे फिजिक्स समझें तो फिजिक्स हमसे क्या कहेगी कि जो u इधर जो कंपोनेंट आया था वो कौन सा कंपोनेंट था, u sin अल्फा वेलोसिटी का, इस कंपोनेंट के ऊपर g का असर पड़ेगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्यों? जब ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये हाइट देने की कोशिश करेगा यू साइन अल्फा कंपोनेंट, तो जी नीचे की तरफ काम करेगा। तो यू साइन अल्फा के जो मैग्नीट्यूड को घटाने का प्रयास करेगा, वो कौन सा कंपोनेंट पे असर होगा उसका? इस कंपोनेंट पे, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये कंपोनेंट कहलाएगा वेलोसिटी का, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये तो इधर जो कंपोनेंट है, ये तो इस तरीका से समझें कि ये तो इधर की तरफ ले जा रहा है पार्टिकल को, ये वाला कंपोनेंट, और ये जो यू साइन अल्फा कंपोनेंट है वो हाइट दे रहा है। आपसे पूछ सकता है कैसा क्वेश्चन कि ये जो हाइट को कंपोनेंट देता है वेलोसिटी का, वो कौन सा कंपोनेंट देता है? तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हाइट देता है, और एक्स कंपोनेंट जो है वो रेंज देता है। रेंज क्या होती है? रेंज देखो, ये वाली डिस्टेंस है, ये जो यहां से यहां तक पूरी की पूरी कवर की है, ये कहलाती है आर। यहाँ पे ओ, और इसको मैं यहाँ से कोई पॉइंट दे दूं ए, और ये हमारा पी कह दूं, तो यहाँ पे, और इसको मैं कह दे रहा हूं बी, तो जो बीपी होगा, बीपी तो हो जाएगी हमारी हाइट, दिस, यहां से यहां तक, और जो ये ओ से लेके ए तक डिस्टेंस है, ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? रेंज। अब देखें, हम सब जानते हैं एक हमारे पास कंपोनेंट है, एक चीज सदा याद रखें, यू कॉस अल्फा कंपोनेंट जो प्रोवाइड करता है वो देता है रेंज। यू साइन अल्फा जो कंपोनेंट होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो हाइट देता है। इस चीज को तो बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले एक वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था 3 एक्सप्रेशंस, मुझे उम्मीद है सबने याद किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए वो सदा इनको याद भी रख के चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर ने याद कर लिए होंगे। मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, इससे पहले उसमें डिस्कस किए थे मैंने। v बराबर यू प्लस ए टी, एक हमारा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक हमारा एक्सप्रेशन होता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ इन तीनों एक्सप्रेशनों को आप कभी ना भूलें पूरी लाइफ में, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन से इनकी जरूरत होती है। v तो वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। इसका फायदा क्या होता है कि 3 वेरिएबल अगर हमें देता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जैसे हमें u दिया, a दिया, एक्सेलरेशन t दिया, वेलोसिटी पूछी, इस फॉर्मूले को लगा दें। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगेगा? एस यू ए टी में रिजल्ट अगर हमें चाहिए, 3 वेरिएबल दे, चौथा पूछे। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s हम कब अप्लाई करेंगे? u दे, a दे, s दे, वेलोसिटी पूछे, डिस्टेंस s चलने के बाद। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस हमें याद होनी चाहिए। अब इसमें एक्सप्रेशंस में ध्यान दें कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी नीचे काम करेगी। तो एक्सेलरेशन जो होगा, जब पार्टिकल नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन उसके पास माइनस जी काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ग्रेविटी जो है सतह नीचे की तरफ खींचती है, अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पे माइनस चिन्ह का मतलब यही है कि अर्थ जब पार्टिकल ऊपर की तरफ वेलोसिटी से जाना चाहेगा तो ग्रेविटी से नीचे लाने का प्रयास करेगी। टसल किसके बीच है? टसल 2 चीजों में है। ये यू साइन अल्फा कंपोनेंट तो चाहता है बॉडी ऊपर की तरफ जाए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोशिश करती है कि बॉडी नीचे वापस आए। तो देयर आर टसल्स बिटवीन दीज टू, वन इज यू साइन अल्फा कंपोनेंट एंड अनदर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम यहां से देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी y कंपोनेंट पे अगर हम लगाएं तो vy जो होगा वो हमारा हो जाएगा uy, और एक्सेलरेशन की जगह पे लगा दें g, और t को टाइम ले लें। ये मैंने क्यों किया? अगर uy इनिशियल वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी पूछता तो vy होगी। यहां से ले लिया, सफिक्स में लगा दिया, v के सफिक्स में y, u के सफिक्स में y, और a के लिए माइनस जी और t। इस एक्सप्रेशन से लिया है मैंने। आप कहेंगे सर y क्यों लगाया? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्टेड कर रहा है वो y कंपोनेंट को कर रहा है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां से क्या होगा? अब ध्यान दो, समय के साथ इस चीज को देखें, uy क्या है, इसको मैंने हालांकि यहां पे vy से दिखा रखा है, इन्हें आप vy की बजाय से uy से दिखा दो। uy का मतलब समझ गए? uy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी? y डायरेक्शन में।
और ये इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। क्या होगा जब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर ये कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ तो पार्टिकल फिर यहां रुकेगा ही नहीं, ये तो फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ये जब मोमेंट्री रेस्ट पे पहुंचता है यहां इस पॉइंट पे, उस समय पे इसका वी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट वो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से, ये जिसपे जो हमारा वी वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो गया। और यू वाई कितना है हमारा? यू साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी। तो यहां से टी निकल गया, कितना आया बच्चों? 2 यू साइन अल्फा बाई जी आ गया। दिस इज टाइम टेकन। ये टाइम कौन सा टाइम था? जब पार्टिकल ओ से लेके और पॉइंट पी तक पहुंचने में जो समय लगा, इसे यहां से यहां तक पहुंचने में, कौन सा समय? जहां वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया, वो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का समय है। पार्टिकल जब यहां से चला यहां तक, अब क्या होगा? अब ये होगा कि इस कंपोनेंट ने, कौन से कंपोनेंट को जीरो किया गया है? वी वाई को। अगर वी वाई जीरो ना होता, समझो बात को, अगर वी वाई जीरो नहीं होता तो फिर और ऊपर को ले जाता ये। इसने ले जाने बंद वहां किया जहां क्या हुआ? जहां इसका कंपोनेंट जीरो हो गया, तो उसने मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर ली। बात समझ आ गई? यहां से यहां तक समय कितना लगा? यू साइन अल्फा बाई जी। अब देखें अब क्या हुआ। अब यहां से जब ये नीचे जाएगा तो यहां पे कंपोनेंट, आपको देखो क्वेश्चन पूछता है इस पॉइंट पे, पी पे, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे, कहता है कि मैक्सिमम हाइट पे जब ये पार्टिकल होता है पॉइंट पी के ऊपर, कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी पार्टिकल की। बताएं क्या आंसर लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट किस पॉइंट पे? हाईएस्ट वाई हाईएस्ट वाई पे। हाईएस्ट वाई का मतलब हाइट ही तो आ गई है। हाँ जी बताएं क्या आंसर मार्क करेंगे? हाँ जी, कोई बताए क्लास में? बहुत आता है क्वेश्चन। मैंने कॉम्पिटिटिव दुनिया में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखा इस प्रोजेक्टाइल में आता हुआ। पता क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और ये वी एक्स जीरो, वी वाई जीरो हुआ है, वी एक्स जीरो नहीं है, तो वी वाई क्या होगा यहां? जीरो। कहां? जब हाइट पे पहुंच गया है इस पॉइंट पे, तो कौन सा पॉइंट रह गया? इसको वी एक्स को हम वी एक्स से नहीं दिखा रहे हैं, इससे दिखा रहे हैं यू एक्स से। यू एक्स और वी एक्स सेम ही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और शुरू में एनर्जी कितनी थी पार्टिकल की जब यहां से फेंका था? ई थी, ये हाफ एम यू स्क्वायर थी एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? ई कॉस स्क्वायर अल्फा। कभी मत भूलना इस फॉर्मूले को, और इस पे मैं क्वेश्चन बताता हूं, आता है रेगुलर। अब आपको क्वेश्चन बता दूं क्या आता है, उसे कैसे हैंडल करें। देखो यहां आपने इसे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से लिया है, तो मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे वी वाई जीरो हो गया। क्यों? जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाता है तो वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। कंपोनेंट कौन सा बचा रह जाता है? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? यू कॉस अल्फा। और पता क्या होगा? इस इधर के कंपोनेंट पे जी असर नहीं देता, जी इस पे करता है ऊपर वाले पे, क्योंकि जी जो काम करता है ना, वो नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो डायरेक्शन जो होती है उसकी ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट पे रहती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अफेक्टिंग नहीं करता, क्योंकि ये देखो एज सच वैल्यू रही। समझो बात को। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पता क्या हुआ? ये पाथ रिट्रेस क्यों हुआ उसको सुनो। क्यों किया रिट्रेस इसने? इसलिए किया क्योंकि यहां तो पार्टिकल जब ये चला तो ये बेसिकली दो चीजों का सुपरपोजिशन था। यू कॉस अल्फा कंपोनेंट तो इसे इधर लाना चाहता था, यू साइन अल्फा इसे ऊपर ले जाना चाहता था। तो पार्टिकल ने क्या किया? बीच का रास्ता अपनाया, इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है।
इधर कैसा चल रहा है, जब तो हाइट आ रही है, और इधर चल रहा है जब तो पार्टिकल ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, अब यहां पहुंच गया। अब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, u cos अल्फा, ये जीरो नहीं हुआ यहां भी। इसने क्या किया, पार्टिकल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रेविटी ने क्या किया, पीछा, नीचे का काम कोशिश की। बात को सुनने की कोशिश करो। क्या किया, v cos अल्फा ने तो इधर जाने का प्रयास किया, u cos अल्फा ने, और g ने नीचे काम किया, तो पार्टिकल ने रास्ता ऐसे चलना शुरू कर दिया इन दोनों के इफेक्ट से। इसी डायरेक्शन में आएगा ही रिजल्टेंट, तभी तो ये पाथ ट्रेस कर रहा है। ये आपको पता हो कि कैसे क्यों आ रहा है इस तरीका का पाथ। अब क्या होगा, जो सिचुएशन यहां दोहराई गई थी, इस क्या किया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चाहती थी नीचे स्ट्रेट गिर जाए। बात को समझ रहे हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रयास तो यह था कि नीचे की तरफ सीधा स्ट्रेट गिरे, लेकिन क्या कर रहा था उसी समय पे, u cos अल्फा इसे आगे ले जाना चाहता था, तो दोनों के पोजीशन से ये पाथ ट्रेस हो गया इसका। सो तो नहीं रहे हो। अब क्वेश्चन सुनो, क्या इस पे आते हैं, क्या क्वेश्चन इस पे ऐसे हैं जो पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं। एक पूछता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर एनर्जी बताइए कितनी है। शुरू में पार्टिकल एनर्जी इसे थ्रो किया गया था, पता क्या आंसर लगाओगे, यहां पे कहता है अल्फा की वैल्यू कहता 45 पे कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना के थ्रो कर दिया गया। अब कहता हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जहां पार्टिकल की हाइट h ऑब्टेन हो गई, मैक्सिमम हाइट, कहता उस पॉइंट के ऊपर एनर्जी बताइए। तो आप सीधा आंसर में लगाएंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर, जो मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाई क्या है, h है हाइट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है वाई, मैक्सिमम वाई होगा वहां हाइट मिलेगी, तो इस पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस पे एनर्जी का फॉर्मूला हो गया कितना, E cos स्क्वायर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी रख दो, cos स्क्वायर 45, और आंसर आ गया E/2। हिंदुस्तान के एग्जामों में cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर करोगे, जो इसके पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही की बात कर रहे हैं। यहां पे जो एनर्जी कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग अलग कंसेप्ट होगा, उस पर मैं अलग डिस्कशन दूंगा। यहां पे क्योंकि पता है क्या हुआ, ये हम जो डिस्कशन दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही दे रहे हैं, और यहां पे जो एनर्जी ली गई है वो काइनेटिक एनर्जी ली गई है शुरू की, ई। क्योंकि ध्यान दो मेरी बात है, और इस चीज को भी समझो, जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है उसको भी मैं बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब पार्टिकल यहां से चला था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, उस पर जो एनर्जी थी, ध्यान दो, उस पर जो एनर्जी थी वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी तो हो गई, अब ध्यान देना मेरी बात, यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो हो गई मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम होगी। अगर यहां पे एनर्जी आपने पूछा कि एनर्जी बताएं कितनी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई इस पे E/2 एंगल 45 पे, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी कहता तो आंसर E/2 मार्क करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगेगा। ये हम जो यहाँ पे E ले रखी है वो हमने यहाँ देखो, यहाँ पे mu² को E लिया है, मींस काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ mu² इनिशियली। अगर आप आपसे क्वेश्चन को समझ रहे हो, अगर आप समझने का प्रयास करो, तो यहां एनर्जी E थी, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर एनर्जी E ही रहेगी, और जब यहां पे काइनेटिक एनर्जी E/2 हो गई और एनर्जी E रहनी थी तो पोटेंशियल एनर्जी E/2 हो गई। बात समझ नहीं आई, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड रहेगा इस पे। अगर अब आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी बताइए पॉइंट P पे, आप निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। V निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए V की वैल्यू को mgh करना होगा। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। आंसर अगर पोटेंशियल एनर्जी का कहता तो mgh आंसर मार्क करेंगे। अगर वो कहता है यहां पे बताएं, सपोज किया ये डिस्टेंस उसने y कह दी, और इस पॉइंट को कह दिया Q, और कहने लगा इस पॉइंट Q के ऊपर T और V बताएं, कैसे निकालोगे। हाँ जी,
ये मेरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लिया मेरे पास x और y है। आपको लैग्रांजियन भी सिखाई दे रहा हूँ यहीं, हालांकि देश के बच्चे परेशान होंगे लैग्रांजियन देख के, खासतौर से जो नीट वीट और इनके वीडियो वाले देखे उन्हें दिक्कत आ सकती है। लेकिन क्या समझें, लैग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अंतर, टी और वी का। और टी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी हो गई एम जी वाई। ये लैग्रांजियन होगा सिस्टम का। एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी, और वाई डॉट का मतलब है डी वाई अपॉन डी टी। ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और ब्रैकेट में क्या एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई एम जी वाई। तो लैग्रांजियन की वैल्यू टी माइनस वी हो गई, सीधा लैग्रांजियन लिख दो। ये आपको लैग्रांजियन सिखा दिया कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत हुई, आगे बढ़ें। एक चीज जो यहां पे मैंने देखी है, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, यहां पे जो एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी शुरू में ये है तो मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आंसर मार्क करना ई कॉस स्क्वायर अल्फा। वहां पे पता आंसर क्या देगा 0, ई कॉस स्क्वायर अल्फा, ई साइन स्क्वायर अल्फा, और ई आंसर क्या मार्क करोगे ई कॉस स्क्वायर अल्फा। और अगर थोड़े से भी होशियार बनने की कोशिश करो, थोड़ा भी होशियार, तो आपको यह पता चलेगा कि अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बिगर क्वेश्चन के लगाए हुए, तो मार्क करना आंसर ई साइन स्क्वायर अल्फा। समझ ही नहीं पाए बात है। जब आपको यह पता कि टोटल एनर्जी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी हो गई ई कॉस स्क्वायर अल्फा, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाएगी क्या। क्यों, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां लगा रहे हैं मैक्सिमम वाई मींस हाइट के ऊपर इस पॉइंट पे। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं दिख रही तुम्हें कितनी हो गई, इस टर्म को इधर ले आओ ई माइनस, तो आंसर कितना कर दोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपसे कह दिया अल्फा की वैल्यू जो है 45 है, कहा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो जैसे यहां पे वैल्यू रखोगे साइन स्क्वायर 45 तो E/2 हो जाएगा, और इधर भी तुम देख रहे हैं यहां पे भी हो जाएगा E/2। अब यहां एंगल अगर बदलता है, कोई जरूरी नहीं है 45 दे, 30 दे सकता है, 60 दे सकता है, मैक्सिमम तो 45 आता है मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन कई बार 30 या 60 भी कर सकता है, तो उसी तरीका से कर लो। यहां तक कोई दिक्कत है। अब तुम्हें बातें कितनी समझाई मैंने, 2 3 4 5 बातों का कंक्लूजन निकालो। लैग्रांजियन अगर कहीं पूछता है तो T-V करेंगे। T की वैल्यू को सिंपली हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को mgy लेंगे। ये तो हमारे पास, और लैग्रांजियन हमारा T-V हो जाएगा। ये हमने लैग्रांजियन लिख दिया। अगर हमसे पूछता है यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगेगा, तो यू साइन अल्फा अपॉन जी लगाएंगे। कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे असर जो पड़ता है वो वेलोसिटी के किस कंपोनेंट को घटाता है, तो लगाना वर्टिकल कंपोनेंट को। मैक्सिमम हाइट के जब मैक्सिमम हाइट पर होता है तो ये याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी, अगर शुरू में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ई कॉस स्क्वायर अल्फा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ई साइन स्क्वायर अल्फा होगी। और अगर टोटल टाइम पूछता है फ्लाइट का कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी की वैल्यू को रखना 2t। क्यों, जितना समय इसने यहां से यहां तक लिया है, सिमिलर पाथ ट्रेस यहां होगा, ये सेम होगा बिल्कुल ऐसा। और ये तुम्हें मोशन में दिख रहा होगा पाथ पैराबोलिक है। शेप पूछता है तो आंसर क्या मार्क करना, पैराबोला। पूछता है क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ बताइए कैसा होगा, तो आंसर कैसा मार्क करोगे, पैराबोलिक शेप। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू को लोगे 2 × t, और 2 और t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, u साइन अल्फा अपॉन जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। किस टाइम को कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टाइम टोटल। हियर फ्लाइट टाइम इज सेड टू बी, इस पॉइंट से पार्टिकल चले P तक जाए और P से फिर A तक जाए, जितना समय इस पूरे के पूरे केस में लेगा, कहां से
इस पॉइंट से इस तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, वो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सदा होल्ड करता है। अगर शुरू में एनर्जी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था तो हर समय पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं या पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें से क्या करोगे, टोटल एनर्जी में से अगर काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ई में से घटा देना काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जब वो 45 एंगल पर थ्रो किया जाता है तो हाईएस्ट जब वाई होता है, मीन्स जो हाइट पे जब पार्टिकल होता है तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है। कब? 45 पे। लेकिन अब देखो क्वेश्चन जैसे कैसे बनते हैं, आप सोचोगे सर इस पे क्वेश्चन क्रिएट कर दो। जितनी भी चीजें मैंने इसमें पढ़ाई हैं हर पे क्वेश्चन आ चुका है। आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है तो दो कोऑर्डिनेट इसमें वेरिएबल है, एक्स और वाई, प्लेन में मोशन हो रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लगाना? 2, दो वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात? अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं इस पर पढ़ाऊंगा, है ना। और थोड़ा सा अभी बहुत ही नीचे स्तर पर पढ़ा रहा हूं, कभी ये सोच रहे हो कि कुछ बहुत बड़ा लेवल है, अभी थोड़ा सा लेवल और ऊपर उठाऊंगा, देखता हूं तुम कहां तक पहुंचने की कोशिश करते हो। कोशिश ये है मेरी कि जो जैसे ही मैं टॉपिक कोई लेना चाहूंगा तो ये चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव दुनिया में चाहे बेसिक फंडामेंटल पे किसी भी एग्जाम का आप पेपर दे रहे हो, किसी का भी, इवन आईआईटी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, इवन तो आप चाहे आईएएस का एग्जाम लिख रहे हो, सब जगह क्वेश्चंस इस पे पोर्शन पर मिलते हैं और इजीली कैसे हैंडल करने वो सब आपको पता हो। प्रोफेसर का इंटरव्यू आप देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का, खास तौर से देश के बच्चे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, वहाँ भी प्रोजेक्टाइल मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो डिस्कस कराता है। पाथ पूछता है कैसा होगा, या पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट जब होती है तो मैक्सिमम हाइट पर बताएं कि जो पार्टिकल है उसका कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होता है, या काइनेटिक एनर्जी क्या उस पर जीरो हो जाती है, इन पर डिस्कशन कराता है जनरली। अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण चीज है मुझे बतानी है उसको सुने कि सपोज किया हम इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे एल, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, पूछता है एल बताइए इस पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे। कैसे निकालोगे बच्चों? एल का एक्सप्रेशन हमारा कैसा होता है, एल हम कैसे निकाल लें? एल की वैल्यू हमारी होती है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को किस फॉर्म में ले आओ? आई जे के डिटरमिनेंट फॉर्म में ले लो, और आर की जगह पर केवल क्या ले आओ? एक्स वाई। जेड को जीरो कर लो क्योंकि कोऑर्डिनेट तो यहां दो ही वेरिएबल है, एक एक्स एक वाई। जेड को जीरो रखो क्योंकि मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रही है, और यहां पे मोमेंटम का कंपोनेंट में क्या ले लोगे? पी एक्स पी वाई, और ये हमारा जीरो। अब क्या करोगे? इसको ओपन करो यहां से, ये हमारा हो जाएगा आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड। एल के तीनों कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। किया? मुझे उम्मीद है जब तुम आई लेके चलोगे इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। जे में देखो जे भी जीरो हो जाएगा। कैसे लेते हैं? आई को कवर करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो जीरो हो गया। सिमिलरली एल वाई जीरो हो गया। अब एल जेड बताओ कितना बचा? एल जेड एक्स पी वाई और ये एल एक्स और एल वाई जीरो होंगे। क्या सीख रहे हो? कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट है, कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि मोशन जब एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसका एल जेड फाइनाइट होता है और एल एक्स और एल वाई जीरो होते हैं। और डायरेक्शंस के तौर पर पता चल रहा होगा कि अगर इसको आई में इसको जे में लेके चलेंगे तो के कैप में जाएगा ये एल। जेड का मतलब समझ रहे हो? अब मुझे बताओ आगे कैसे बढ़ाऊं इस क्वेश्चन को। एक्स पी वाई को क्या लिख दूं? एम इंटू माइनस वाई, और पी एक्स को कितना लिख दूं? तो ये वैल्यू मेरी हो गई, एम कॉमन निकाल दूं, एक्स वी वाई
माइनस वाई वी एक्स। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को अब यहीं रोकेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट पे ध्यान दो, मेरी बात है यहां इस पॉइंट पे। अगर पेन रोको तो मैं थोड़ा समझाना शुरू करूं। इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए y कंपोनेंट तो हमारा h हो जाएगा। मैक्सिमम कौन सी उस पे निकाल रहे हो, मैक्सिमम y पे, मींस हाइट किस पे, h पे, जब ये पार्टिकल अपनी वर्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू पे था। इस पॉइंट पे पूछता है एंगुलर मोमेंटम इसका कैलकुलेट करें विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट। क्या है आंसर, m इंटू एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। अब आपको क्या चाहिए, यहां ध्यान दो, कितना बेहतर क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वाई 0 हो चुका है। क्या बने कर दोगे, वी वाई यहां पे 0 हो चुका है, क्योंकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल ने ऊपर चलना बंद कर दिया था। वो इसलिए शुरू कर दिया था कि जैसे जैसे u साइन एल्फा तो इसे ऊपर ले जाना चाहता था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जीटी का इफेक्ट उसे बैलेंस कर गया। जैसे ही u साइन एल्फा जीटी के इक्वल हुआ, ऐसे ही वेलोसिटी का u कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, y कंपोनेंट वो 0 हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, अब आंसर हमारा क्या बन गया, माइनस m, ये तो 0 हो गया वी वाई, तो यहां पे आंसर हो गया माइनस m वाई वी एक्स। अब y की जगह पे क्या लिख दूं, h, और ये वी एक्स हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट बताना चाहता हूं तो मुझे दो फॉर्मूले चाहिए। वी एक्स मुझे पता है पहले ही, तुम कहोगे सर क्या था, तो मैं कहूंगा माइनस एम एच, और ये वी एक्स था हमारा यू कोस एल्फा, याद आ रहा मुझे तो। एक्स कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का वो यहां भी यू कोस एल्फा रहेगा, इधर यहां भी यू कोस एल्फा ही रहेगा, वो तो यू कोस एल्फा ही बना रहता है। अब हम हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालें उसको भी देखें, कैसे निकालते हैं। उसके निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि वी स्क्वायर जो हमारा है वो हमारा यू स्क्वायर प्लस 2s है। तो यहां वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस 2g s आ जाएगा। ये वेलोसिटी तो हमारी क्या हो गई, y, u की जगह पे सफिक्स में y आ गया, s ये s सच रहा, a की जगह माइनस g ले लिया। और ध्यान दो, जब s की वैल्यू h है, चली गई दूरी h है ये वाली, तो यहां पे हमारा वी वाई 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के ऊपर y कंपोनेंट 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गई, वी वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो h का यहां से s को h लिख रहे हैं हम, तो h की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ गई यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। और यू वाई कितना था, u साइन एल्फा, और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन कितनी वैल्यू 2g। तो h का फॉर्मूला हमारा यहां से कैलकुलेट हो गया, कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। ये वैल्यू आ गई हाइट की, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हमें क्या चाहिए था, यहां माइनस m और h की वैल्यू जगह क्या रख दूं मैं, ये वैल्यू रख दूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g, और ये आंसर है कॉस एल्फा, ये आंसर है। एक u बचा रह गया, और तो एल जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, एल जेड इजकल टू माइनस एम यू स्क्वायर, यू क्यू कर दूं बल्कि, यू स्क्वायर तो यहां से मिल रहा है और यू यहां से आएगा, और अपॉन 2g, ये आंसर हो गया इसका।
अब आप पूछेंगे सर इस पे क्वेश्चन बता दो क्या होगा। फॉर्मूला तो यही पूछा गया है कंपटीशंस में, लगातार पूछता है। क्या कहता है? सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा, कहेगा एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रही है, कहेगा आप बताएं कि एल का कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो एल एक्स एल वाई जीरो होंगे, एल जेड एग्जिस्ट करेगा। फिर एल जेड की वैल्यू को कहेगा कि वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगी। किस पे कर रही है? एल जेड जो निर्भर कर रहा है वो u की पावर 3 पे कर रहा है। देखो एल जेड जो प्रोपोर्शनल है वो है हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा, इनके प्रोपोर्शनल है। और बाकी एल जेड एम पे तो कर ही रहा, मास ऑफ द बॉडी, ये डिपेंडेंसी हो गई। फिर से बताऊं कहीं, एक बार मैं फिर तेजी के साथ वहां तक ले चलता हूं तुम्हें। क्या करें? एल को पहले आर क्रॉस पी लिख दें और आर क्रॉस पी के बाद में इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें आई जे के एक्स वाई जीरो, जेड की जगह पे पी एक्स पी वाई जीरो। इसको खोलें, ओपन कर दें। एल जेड की वैल्यू एल एक्स एल वाई तो जीरो हो जाएंगे है, और एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स होगा। वी शुड पुट डाउन द वैल्यू ऑफ पी वाई इक्वल टू एम वी वाई बिकॉज मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां पे लिख लें, सिमिलरली यहां लिख दें। जब यहां इस पॉइंट पे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वाई वर्टिकल कंपोनेंट जहां उसकी हाइट के इक्वल होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये वाई की वैल्यू एच हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो वहां पे क्या कर दें? सिंपली सोच लें कि यहां पे जो कंपोनेंट है वी वाई जीरो हो गया, तो यहां पे वी वाई की वैल्यू को जीरो कर दें, तो माइनस एम वाई वी एक्स हो जाएगा। अब वाई देखें, इस मैक्सिमम जहां इसने मैक्सिमम वाई ऑब्टेन किया है उसी को हाइट कह रहे हैं। मैक्सिमम हाइट ना कहें, मैक्सिमम हाइट एक अलग शब्द है। मैक्सिमम वाई इजकल टू एच, ये मैक्सिमम वाई है क्योंकि इससे ऊपर वाई कहीं होगा नहीं, उसमें से कम ही कम आएगा हर पॉइंट पे। समझ रहे हो बात? वाई यहाँ जीरो है, यहाँ वाई बढ़ता जा रहा है, ये वाई बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट पर वाई सबसे ज्यादा बढ़ा, फिर घटता चला जाएगा। गेट माई पॉइंट? अब आगे सुने। उसके बाद क्या करें? वाई की जगह पे एच रख दें, वी एक्स की जगह पे वी एक्स ही रखें। और हम जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा चेंज होता है वेलोसिटी का, और लगातार ऊपर जाने पे घटता है, क्योंकि जी उसे नीचे की तरफ लाने का प्रयास करती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू है वो इस कंपोनेंट को देखें, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा यू कॉस अल्फा, तो इसको एच सच रख दें, ये हमारी वैल्यू यू कॉस अल्फा बनी रहेगी। इस वैल्यू को एच और वी एक्स की जगह पे यू कॉस अल्फा लें। यहां से एच की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी है, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पॉइंट टू जी से यहाँ पे पुट कर दें इस फॉर्मूले की जगह पे, और ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी इस फॉर्म में पहुंच जाएगी। यहाँ से डिपेंडेंसी चेक कर लें और यहाँ से हमें आंसर पता चल जाएगा। जैसा वो कहता है कि एल जेड प्रोपोर्शनल होगा, तो वहाँ पर अल्टरनेट आपके सामने दे देगा। आईआईटी में क्वेश्चन क्या आया, ये मैंने आईआईटी के लिए सॉल्व नहीं किया, ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन बना दिया। अब मैं इस आईआईटी में आया क्या, अल्फा की वैल्यू जो दे रखी थी वो 45 दे रखी थी। आईआईटी जेईई में आया क्वेश्चन, और ये फिर क्वेश्चंस लगातार पूछा गया। ये पीजीटीओ में भी आया, पीजीटी के एग्जाम में भी आया, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया, और फिर ये कंपटीशंस की दुनिया का एक फेवरेट क्वेश्चन बन के उभरा, जो कि पूछा ही जाता रहता है। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू को अगर वो 45 कहता है तो आप 45 रख दें, तो वहां पे यहाँ तो साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, और कॉस अल्फा में कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। आंसर लिख देंगे उसी हिसाब से। क्यों जी, नहीं कर पाओगे? अल्फा की वैल्यू चेंज करेगा, और यहां पे देख ले कोई अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो गई है तो चेक करके बता दें मुझे, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्वेश्चन को कभी भी जनरलाइज करके ना पढ़ें, वो जनरलाइज मतलब एक एब्सोल्यूट करके ना पढ़ें, जनरलाइज कर लें पहले फॉर्मूला, और फिर उसके स्पेशल केस लें कि भाई अगर अल्फा की वैल्यू ये दे देता है तो क्या होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे दे देगा, जैसे कहेगा कि मैक्सिमम हाइट पे, मतलब मैक्सिमम वाई पे, मींस जब हाइट पे होगा पार्टिकल अपनी ऑप्टिमम पीक पे होगा, तो पूछेगा यू इतना दे रखा है, मास इतना है बॉडी का, एंगल अल्फा इतना है, एलजेड बताइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखो मैं जो इसमें कहना चाहूंगा, वो यहाँ पर माइनस साइन भी याद रखना है, चारों आंसर में माइनस प्लस भी लगे होंगे। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एलजेड प्लस में नहीं जा रहा, माइनस में आ रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा, और कुछ और क्वेश्चंस मैं इस पर लेता हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ जी, रब कर दूँ? कोई दिक्कत है तो पूछें, कोई कंसेप्चुअल कोई दिक्कत हो। और देखो एक बात बिल्कुल ना सोच के पढ़ा करें, फिजिक्स में एक चीज मैं पहले बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि कंपटीशंस में वहां पूछा गया तो हमारे में नहीं पूछेगा। मैंने क्या देखा है अपने जीवन में कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि IIT जेईई में आते हैं, उसके बाद में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस में देखता हूँ फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर सेटर होता है वो कम्पिटिशंस के पेपर देखता है पीछे क्या क्या आ रहा है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू h = n² है, तो पूछता है कि वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करें क्या होगी, इस तरीका का क्वेश्चन इसमें देख रहे होंगे। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी इस क्वेश्चन में निकाला था, ये फॉर्मूले तो देखो आपको याद रखने ही रखने हैं। एक h का फॉर्मूला u² sin² α/2g, आप नहीं भूल सकते इस फॉर्मूले को। आपको u देगा इनिशियल वेलोसिटी, एंगल देगा इतने पे फेंका, हाइट बताएं कितने तक जाएगा पार्टिकल, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है 2u sin α/g, ये याद रखें। अभी मैंने ये भी कैलकुलेट कराया, ये भी कराया, दोनों करा दिए। उसके बाद देखें रेंज, रेंज कैसे निकालें। रेंज कौन देगा, कहां से आएगी रेंज? ये कंपोनेंट दे रहा है, कौन सा कंपोनेंट था ये? u cos α। रेंज जो आएगी उसमें g का फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज आती है सदा कौन से कंपोनेंट से? u cos α से, x कंपोनेंट से, और ये अनअफेक्टेड रहता है किससे? x से ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? g इधर के पे नहीं लगती, ऊपर वाले पे जब ऊपर को जाता है, जब g नीचे काम करता है। जब मिसाइल थ्रो कर दी जाती हैं तो मिसाइल जो आती हैं, मिसाइल अगर तुम छोड़ोगे किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो इसी पाथ को फॉलो करके जाती हैं, लेकिन उनके वर्टिकल कंपोनेंट पर जी असर देता है, जब ये मैक्सिमम हाइट के बाद में नीचे आने लगता है, क्योंकि जी तो लगातार कोशिश करता है नीचे आने की। देखो टसल है इस क्वेश्चन में, टसल किस बात की है? u sin α और g में टसल चलती है, x एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी में। u sin α तो कोशिश कर रहा है ऊपर चला जाए पार्टिकल, और g कोशिश कर रही है नीचे आए। जब ये पार्टिकल यहाँ पे ये u sin α का असर खत्म हो जाएगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को लगातार g का हटाने का प्रयास करेगा ऊपर की तरफ। u cos α से हमारी रेंज आएगी, u cos α तो हमारी इधर वेलोसिटी है, और ये हमारा टाइम टोटल ऑफ फ्लाइट लगा दें t के साथ। क्यों, कितने समय तक चला है ये पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक, उसमें टाइम t लिया है, u cos α इसे ले जा रहा था इधर। तो ये फॉर्मूला सीधा हो गया कि इस चीज का फॉर्मूला है ये डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लगाया है। तो यहाँ पे ये तो u cos α बन गया, और t कितना बन जाएगा यहाँ? तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी? u² sin 2α/g कर दो। ये रेंज का फॉर्मूला है। अब आप रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हो, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? आर मैक्सिमम की वैल्यू u² होती है। कब होती है? जब sin 2α 1 होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? देखो क्वेश्चन आता है ये लगातार, एक भाला फेंक या कोई लॉन्ग जंप लगाना चाहता है, दूर तक जाना चाहता है, तो कितने एंगल के ऊपर अपना एंगल बना के आगे बढ़े? तो सबसे अच्छी शेप कौन सी होती है? 45। हाँ, बहुत पहले से पढ़ाते हैं इसे। हाँ, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, हाँ, पूछा ही जाता रहता है। और हाइट को अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं, एच मैक्सिमम को चाहते हैं हम, तो जब होगा जब अल्फा 90 हो। ऊंचे कूद वाले को तो ऐसे सीधा ऊपर की तरफ को कूदने का प्रयास करना चाहिए, जो 90 एंगल उसका बन जाए नीचे से। और अगर कोई दूर तक जाना चाहता है, जंप करना चाहता है, उसको 45 एंगल पे, भाला फेंक वाले को 45 पे करना चाहिए। यही तो रीजन है।
तो यहां एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहां देखें टी कितना हमारा बन रहा था। अब यहां से देखो इस एक्सप्रेशन को देखो बहुत ध्यान से, टी की जो वैल्यू है यहां से यू साइन अल्फा देखो कितना बना, यू साइन अल्फा की जो वैल्यू बनी वो हमारी बन गई GT/2। नहीं बनी क्या, यू साइन अल्फा बराबर GT/2। यू इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा एंगल है, दिस वन, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, जी एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो इस फॉर्मूले में, क्या बन गया एच, हाँ जी बताएं, जी स्क्वायर टी स्क्वायर 4, क्यों जी ये तो बना, देखें कुछ और बन रहा है, ये आंसर आएगा एच का, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1g, ये फॉर्मूला बना। अगर अब ये कहता है मैक्सिमम हाइट का, देखो मैक्सिमम हाइट का कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए अल्फा की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, इसमें देखो क्या करोगे, यहां देखो अल्फा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हाइट के लिए 90 हो गई, तो एच की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और जब हमने अल्फा 90 कर लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, टी की वैल्यू यहां से 2u/g हो जाएगी इस केस में। अब टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2u/g, क्योंकि अल्फा यहां पे भी 90 कर दिया। और फिर क्या किया, u की वैल्यू को यहां से रख दिया, कितनी, GT/2, यहां से इसमें पुट कर दो, कितना बन गया, बोलो जल्दी से, जी टी स्क्वायर अपॉन 1g नहीं बन गया क्या। यहां पे देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, मैक्सिमम हाइट और उस समय पे टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट दे रखा है h बराबर NT²। अब देखना यहां पे क्या रिजल्ट कह रहा है, n की वैल्यू नहीं निकल पाई है, देखो क्या बनी, हाँ जी यहां से g/8 T² ये बन रहा है, देखो कुछ और बन रहा है क्या, देख लो कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं है, यहां क्या गलती थी फिर, ऊपर ना, तो यहां पे भी ये बन गया ना GT²/8, तो n की वैल्यू नहीं निकल रही, कितनी आ गई, g/8 आ गई। ऐसा सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत हुई, ये मैक्सिमम हाइट पे भी यही बना, और तुमने देखा यहां पे जब हमने u साइन अल्फा को एलिमिनेट करके लाई तब भी यही बना। तो ये एक्सप्रेशन h बराबर NT² ऑलवेज वैलिड रहेगा, चाहे वो हाइट पे कहे। मैक्सिमम हाइट का मतलब जो होता है वो उसने स्पेसिफाई अल्फा की वैल्यू को क्या कर दिया, 90 कर दिया, तो दोनों जगह 90 कर दो, कहां कहां कर दो, यहां भी और यहां भी, इनके बीच में रिजल्ट निकाल लो, अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आए हो क्वेश्चन है, नहीं समझ पाए, मुझे बता देना जब 1 घंटा हो जाए। हाँ जी हो गया, कितनी, अच्छा नहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं, अपलोडिंग में दिक्कत होती है, देखने वालों को दिक्कत होती है। नोट डाउन कर लिया, ये सब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, इन पर मेरा डिस्कशन है सारा।
एक ही सदा याद रखें, रेंज के लिए एंगल जो होना चाहिए, अगर ज़्यादा रेंज चाहते हैं तो अल्फा 45 हो, और अगर हमें हाइट को मैक्सिमम करना है तो अल्फा की वैल्यू 90 हो। ये दोनों चीज़ें तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसमें बचता है वो है वाई एक्स पाथ, हमारा किस तरीका से हम इसकी ट्रेजेक्ट्री लेते हैं। उस पैराबोलिक इक्वेशन को मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आ रहे हैं, कैसे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। कोशिश मेरी देखो ये है कि मैं चाहता यही हूँ कि थोड़ा सा अप्लाई भी कराऊँ, तो कोशिश ये किया मैंने कि क्वेश्चन इस पर क्या आ रहे हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं। हमारे पास अगर हम इधर के कंपोनेंट को देखें, यहाँ पे सपोज किया टाइम टी ले लें कि पार्टिकल यहाँ एक्स वाई पे था, यहाँ पे टी था, और आपसे कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है वाई कंपोनेंट, हमें कैलकुलेट करना है एक्स कंपोनेंट। तो हम कैसे लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो हमारी यू कॉस एल्फा इंटू टाइम टी हो जाएगी। क्यों? यू कॉस एल्फा तो इधर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और टाइम टेकन टी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। ये मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूँ, कहाँ? जहाँ पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और टाइम टेकन यहाँ तक का कितना है? टी है। तो एक्स की वैल्यू यू कॉस एल्फा इंटू टी होगी। अब मुझे वाई चाहिए, वाई के लिए मैं क्या कर दूं? वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दूं। तो मुझसे पूछोगे सर कहां से लिया? ये मैंने लगाया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ए की जगह तो माइनस जी ले लिया क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। एस को वाई से रिप्लेस कर दिया और यू को यू वाई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों? y इजकल टू यू साइन एल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन y का। यू वाई की जगह यू साइन एल्फा कर दो, और यहां से टाइम टेकन कितना हो गया? यहां से देखो टाइम टेकन इजकल टू एक्स अपॉन यू कॉस एल्फा हो गया। यहां से टी की वैल्यू वो इसमें पुट कर दो, तो क्या इक्वेशन आ गई? यू साइन एल्फा और टी की जगह पर रख दिया हमने एक्स अपॉन यू कॉस एल्फा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। सॉल्व कर दो, क्या आ गया? इजकल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। और ये इक्वेशन पता किसकी है? पैराबोला। ये इक्वेशंस लगातार पूछी जाती है। y बराबर एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? कहते हैं y और x में रिजल्ट बताइए, अल्फा की वैल्यू 45 है। y एक्स रिलेशन बताइए क्या होगा प्रोजेक्टाइल का। तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना, आपको केवल अल्फा 45 रख देना है। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? y इजकल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी? हाफ। आ गया आंसर। कई बार यू दे देगा यहाँ, फिर पूछ लेगा इक्वेशन क्या होगी। कई बार तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे उसने कह दिया y की वैल्यू देखी जाती है √3x प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में दे दिया। अब कहता है एंगल बताइए प्रोजेक्टाइल का क्या होगा। तो केवल कंपैरिजन करनी है यहाँ। टेन अल्फा की वैल्यू √3 हो गई और अल्फा 60 हो गया। इतने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चा सोचता रह जाएगा पता ना क्या करूं मैं। केवल कंपैरिजन करने का काम है। इतने पे बना दिया मैंने क्वेश्चन ये। कैसे? नहीं तो सिंपल सिंपल से काम नहीं चलता ना।
सर की क्लास कर सर की क्लास अटेंड करने का कुछ मतलब होता है ना। मेरे पास इतना लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है जीवन का। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाया, मैंने मेडिकल पढ़ाया, बीएससी पढ़ाया, एमएससी पढ़ाया, नेट इतने साल से पढ़ा ही रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, वो जो पूरे जीवन का अनुभव है वो सारा जुड़ जाता है। अब अभी तो मैं बहुत आसान से चीजें शुरू की हैं मैंने, इसमें डीप नहीं गया मैं। कभी तुम सोच रहे हो डीप गया हूँ, कहीं भी नहीं गया मैं डीप तो मैं जाने की कोशिश करूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उनमें दो तरीके होते हैं। जो आईआईटी एक्सटेंडेड जीएई की तैयारी करते हैं वो तो इसके अंदर ही जाएंगे अब इसके बाद, लेकिन जो तुम्हारे जैसे पीजी एग्जामिनेशंस हैं, नीट का एग्जाम है, या तुम्हारे बच्चे जो है 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें इतने से ही काम चल जाता है, इतने से ही चल जाता है काम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी डिलीवर कर रहा था, ये निश्चित तौर से आप सबको बेनिफिट देगी और पूरी फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं कंसेप्चुअल वीडियो देता रहूँगा, कुछ और वीडियो आगे अपलोड करूँगा। टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा कि आपके जो कंसेप्ट हैं उन्हें साउंड करें। बेसिकली लेक्चर्स जो है वो भी मैं बता दूँ, ये पूरा का पूरा लेक्चर मैंने बहुत सारा प्रोफेसर एस सी वर्मा सर की जो रेफरेंस है उसी से लिया है। तो कोशिश करूँगा कि एस सी वर्मा सर का जो रेफरेंस है उसी को आधार बना के बच्चों के कंसेप्टों को थोड़ा साउंड करने का प्रयास है, उसी के लिए सब वीडियो थी। तो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।